सोचिए, आप एक लोकप्रिय पॉडकास्ट देख रहे हैं जहां आपको मजेदार बातें सुनने की उम्मीद है। अचानक होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया, जिसे बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, एक कंटेस्टेंट से ऐसा सवाल पूछता है कि सब लोग चौंक जाते हैं। क्या आप अपने माता पिता को हर करते हुए देखना चाहेंगे या एक बार शामिल होकर हमेशा के लिए रोक देंगे? हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे? यह हमारी सामाजिक मान्यताओं के बारे में क्या बताता है? जैसे ही यह एपिसोड प्रसारित हुआ, हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी नफरत व्यक्त की। कैंसिल रणवीर जैसे हैशटैग कुछ ही घंटों में ट्रेंड करने लगे। एक यूजर ने ट्वीट किया, क्या हम अपने बच्चों को यह सब देखने देना चाहते हैं? यह तो बेहद अनुचित है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, हमें अपने युवाओं को हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए कितना आगे बढ़ना चाहिए? जैसे जैसे हम प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, हमें हास्य और आतंक का मिश्रण मिलता है। कुछ यूजर्स ने इस स्थिति पर मीम्स बनाकर मजाक उड़ाने की कोशिश की, जबकि दूसरों ने गंभीर चिंताओं को व्यक्त किया। एक माता पिता ने ट्वीट किया, हम अपने बच्चों को इस तरह के प्रभाव से कैसे बचाएं? हमें कड़े नियमों की जरूरत है। हंगामा केवल आम यूजर्स तक सीमित नहीं था। सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस मामले में अपनी राय दी। परिणाम तेजी से सामने आए। अल्लाहबादिया और उनके मेहमानों के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं। कॉमेडियन समय रैना और अपूर्वा मखीजा जैसे लोगों ने इस विवाद के कारण अपने शो रद्द कर दिए। इस घटना से यह सवाल उठता है कि मनोरंजन में जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या क्रिएटर्स को उनके संदेशों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या उन्हें नैतिक सीमाओं को पार करने के लिए परिणाम भुगतने चाहिए? राजनीतिक नेताओं ने भी इस विवाद पर अपनी राय दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अल्लाहबादिया की टिप्पणियों की निंदा की, यह कहते हुए कि आजादी की अपनी सीमाएं होती हैं, हर किसी को बोलने की आजादी है। उन्होंने कहा, लेकिन यह आजादी तब खत्म होती है जब हम दूसरों की आजादी का उल्लंघन करते हैं। यह हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए नियम होने चाहिए? राजनीति में संवेदनशील विषयों पर सार्वजनिक चर्चा को आकार देने में क्या भूमिका होती है? इस हंगामे के चलते अल्लाहबादिया ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया। मैं I just feel damn guilty. पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया। लेकिन कई लोग इसे केवल गुस्से को ठंडा करने का प्रयास मानते हैं। क्या माफी तब भी पर्याप्त होती है जब नुकसान हो चुका हो? क्या हम वास्तव में कलाकार और उनके काम को अलग कर सकते हैं? इस घटना ने अल्लाहबादिया की छवि को युवा दर्शकों के बीच काफी प्रभावित किया है, जिन्होंने पहले उन्हें आदर्श माना था। जब वे अपने नायकों पर सवाल उठाते हैं, तो इसका मतलब भविष्य के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या होता है? क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है? पिछले वीडियो सामने आने और अधिक आलोचना बढ़ने के साथ साथ उनकी विश्वसनीयता अब संदेह के घेरे में आ गई है। जैसे जैसे समाज इन सवालों से जूझ रहा है, घटिया कॉमेडी के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। कई लोग डरते हैं कि ऐसे कंटेंट को सामान्य बनाना दर्शकों को संवेदनहीन बना सकता है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बनाए रखें? वृद्धि हो रही मांग से पता चलता है कि दर्शक अब किसी भी चीज को मनोरंजन के नाम पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अंत में यह विवाद क्रिएटर्स और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक जागरूकता का क्षण बनकर उभरा है। इस विवाद के बाद कई अन्य पॉडकास्टर और कॉमेडियन ने अपनी राय दी है। बी प्राक, मशहूर गायक बी प्राक ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया के शो बियर बाइसेप्स में जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, यह हमारा भारतीय संस्कृति नहीं है। आप अपने माता पिता के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि यह कॉमेडी नहीं है और इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। वीरदास, कॉमेडियन वीरदास ने भी इस विवाद पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अश्लील जोक्स को बनाना अस्वीकार्य है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। कपिल शर्मा का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,
जिसमें उन्होंने माता पिता के बारे में मजाक किया था। इस वीडियो को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे समझदारी से लिया, जबकि कुछ ने इसे अस्वीकार्य माना। इन प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस विवाद ने न केवल रणवीर अल्लाहबादिया को प्रभावित किया है, बल्कि अन्य कॉमेडियनों और पॉडकास्टर्स को भी सोचने पर मजबूर किया है कि वे अपने कंटेंट में किन सीमाओं का पालन करें। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या देखते हैं और किसका समर्थन करते हैं। नीचे कमेंट्स में बातचीत में शामिल हो। आपका इस घटना पर क्या विचार है? क्या मनोरंजन में चर्चा करने के लिए सीमाएं होनी चाहिए? चलिए चर्चा करते हैं।